गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग दिनांक 28/4/2020 बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 5 में आज हम लोग पाठचर्या का अध्ययन करेंगे। पाठचर्या जिसके तहत हम लोग यह देखते हैं, जब कक्षा में अध्यापन की दृष्टि से विषय वस्तु को व्यवस्थित करके शिक्षण किया जाता है तो इसे पाठचर्या या पाठ्य विवरण कहते हैं। इसके पहले हम लोग पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ चुके हैं कि पाठ्यक्रम क्या है। आज हम लोग पाठचर्या और पाठ्यक्रम के अंतर को देखते हुए इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें किसी भी वस्तु को, किसी विषय को व्यवस्थित करके जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो उसे हम पाठचर्या कहते हैं। इसमें पूरे वर्ष विद्यालय में बालक को दिए जाने वाले ज्ञान तथा अनुभवों का उल्लेख किया जाता है, अर्थात पाठ्य विवरण में शिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है, जबकि पाठ्यक्रम में उस ज्ञान को प्रदान करने की उचित विधियों, सहायक सामग्री तथा प्रविधियों का निर्धारण किया जाता है। मतलब कि पाठ्यक्रम जो है वह किस तरह से बच्चों को ज्ञान प्रोवाइड कराना है, क्या क्या देना है, यह निर्धारित करता है। लेकिन पाठचर्या पूरे वर्ष के कार्यक्रम को निर्धारित करती है कि किस समय क्या होगा। पाठ्य विवरण शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। पाठ्य विवरण की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें सम्मिलित प्रत्यय, प्रकरण तथा ज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सहायक है। जिसमें हम लोग यह देखते हैं कि जब हम पाठचर्या की चर्चा करते हैं, सिलेबस की चर्चा करते हैं, तो उसमें है कि हम यह देखते हैं कि पूरे सत्र में हमारा जो विद्यालय है, विद्यालय में हम लोग पूरे सत्र में किस तरह के बच्चों को ज्ञान देंगे, अर्थात हम बालक को किस तरह ज्ञान के माध्यम से, किस तरह से, कौन से रास्ते से, किस विधि से ज्ञान देंगे कि बालक लाभान्वित होगा। अब हम पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर को देखेंगे। पाठ्यक्रम एक व्यापक होता है, जबकि पाठचर्या संकीर्ण होती है तथा पाठ्यक्रम का एक अंग होती है। पाठ्यक्रम जीवन या व्यक्तित्व के पहलू को प्रभावित करता है, जबकि पाठचर्या विषय के ज्ञान एवं कौशल को ही प्रभावित करती है। पाठ्यक्रम कह रहा है कि जीवन या व्यक्तित्व के पहलू को प्रभावित करता है, लेकिन पाठचर्या जो होती है वह विषय के ज्ञान एवं कौशल, किसी टॉपिक को प्रभावित करती है। और इसके अर्थात पाठ्यक्रम के समस्त प्रभाव मापनीय नहीं होते हैं, जबकि पाठचर्या उपलब्धि मापनीय होती है। विद्यालय द्वारा निर्देशित व परिचालित समस्त क्रियाएं पाठ्यक्रम में होती हैं, जबकि पाठचर्या में औपचारिक रूप से कक्षा कक्ष शिक्षण की ही समाहित होता है। गणित का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, इसमें प्रेरणा का सिद्धांत है, मीन्स बालक को प्रेरित करना। दूसरा, व्यापकता का सिद्धांत है। तीसरा,
क्रिया का सिद्धांत है, अर्थात कार्य करना है उसमें। करत करत अभ्यास तेज जड़मत होत सुजात, अर्थात गणित के पाठ्यक्रम को जो बनाया जाएगा वह पाठ्यक्रम ऐसा होगा जिसमें विद्यार्थियों को कुछ काम करना पड़ेगा। जीवन से संबंधित सिद्धांत, किसी भी बालक को जब हम शिक्षा देते हैं तो उसके तहत जब हम उदाहरण कौशल का प्रयोग करते हैं तो उस उदाहरण कौशल में जब हम बालक से मिलता जुलता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो वह अच्छी तरह से समझता है। उपयोगिता का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक संबंधों का सिद्धांत, संरक्षणता व हस्तांतरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो स्पेशली गणित के पाठ्यक्रम बनाते समय इनकी आवश्यकता पड़ती है। इन सिद्धांतों के अतिरिक्त भी अनेक विद्वानों ने पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करते हुए अपने अलग से कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया है, पर वास्तविक रूप से देखा जाए तो इस प्रकार के सिद्धांतों में कोई नवीनता नहीं होती है, केवल सिद्धांतों के नामों की संख्या ही बढ़ाई गई है। इन सिद्धांतों में चयन का सिद्धांत, आधुनिकता का सिद्धांत, विवेचना शक्ति, अवकाश के समय का सदुपयोग सिद्धांत आज प्रमुख है। मीन्स हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हम यह जानते हैं कि शिक्षा बच्चों के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है। हम शिक्षा को ही तोड़ मरोड़ करके बच्चों में डालेंगे, लेकिन बच्चे को हम शिक्षा के प्रति नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारा जो पाठ्यक्रम बनेगा वह बच्चों को देखते हुए बनता है। इनकी एज का निर्धारण किया जाएगा, बालक की रुचि देखी जाएगी और बालक की जो रुचि होगी उसी तरह से हम अध्यापन कराएंगे। यदि बालक की रुचि नहीं है तो हम उसको उस विधि का अध्ययन नहीं कराएंगे। इस तरह से पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि जो पाठ्यक्रम होगा वह बालक के जीवन से संबंधित होगा। कुछ घटनाएं उसमें ऐसी जोड़नी होगी जो बालक से, जैसे महापुरुषों की कहानियाँ, भारतीय संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता से अन्य देशों के संस्कृति और सभ्यताओं की तुलना, पूर्वजों की इतिहास और कुछ भविष्य के बारे में भी उसमें चर्चा करेंगे जो कि बालक के ऊपर व्यतीत होनी है। हम देखते हैं कि जब बच्चा कोई कार्य करता है तो उसमें ज़्यादा सीखता है, करके सीखने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। यह भी कहा गया है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर हम तरफ चलते हैं। कोई चीज़ बच्चा जानता है तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हम प्रस्तावना कौशल को जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें देखते हैं कि हम वह प्रश्न बनाते हैं जो बालक जानता है, लेकिन लास्ट होते होते हम वह प्रश्न ला देते हैं जो वह नहीं जानता है, और इसी के माध्यम से इसी को सूत्र बना करके वह भी क्वेश्चन वह जानने लगता है। नैतिक, सामाजिक, संस्कृति, सौंदर्यात्मक, जीविकोपार्जन संबंधी, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि मूल्यों का विकास इसके पाठ्यक्रम में स्थान देने के लिए अन्य मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। गणित का दैनिक जीवन जैसे आय, व्यय, लेन देन आदि में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप जानते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जिससे कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। आय, व्यय, लेन देन, हिसाब किताब यह गणित से ही संबंध रखता है। गणित बालक में तार्किक योग्यता उत्पन्न करता है। गणित से बालक के अंदर तर्क करने की योग्यता उत्पन्न होती है। गणित द्वारा क्रमबद्ध, नियमित तथा सुदृढ़ता के साथ कार्यों को करना सीखा जा सकता है। अतः यह एक
यथार्थ विज्ञान है। गणित को यथार्थ विज्ञान कहा है, इसलिए इसमें करके सीखने का सिद्धांत है। यह विज्ञान के समस्त विषयों का आधार है। सभी में गणित की आवश्यकता होती ही होती है। जब आप साइंस का अध्ययन करेंगे, फिजिक्स का अध्ययन करेंगे, केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जूलॉजी का अध्ययन करेंगे, तो उसमें आप यह पाते हैं कहीं न कहीं मैथ भी रहता है। मैथ के बिना वह अधूरा रहता है। गणित मानसिक शक्तियों, चरित्र निर्माण, नैतिकता, अनुशासन आदि के विकास में सहायक होता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है तथा इसके सार्थक, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं व समूहों समुच्चय का अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, किसी भी पाठ्यक्रम को, किसी भी पाठ्यचर्या को जब हम निर्माण करते हैं तो यह देखते हैं कि बालक की आवश्यकता क्या है, या हमारा समाज बालक से क्या अपेक्षा करता है। हम बालक को शिक्षा अध्ययन करा रहे हैं, स्कूल में नाम लिखवा रहे हैं, तो हम उससे क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या बने। इस बात का ध्यान हमको रखना होगा और पाठ्यक्रम को बनाते समय इस बात का ध्यान रख करके तब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, ताकि इससे बालक के साथ साथ समाज का भी विकास हो, देश का भी विकास हो, राष्ट्र का भी विकास हो और संस्था का विकास हो, माता पिता का भी विकास हो, ताकि वह बालक, क्योंकि आप जानते हैं बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है, प्रथम शिक्षा उसकी माँ होती है और सीखना बालक यहाँ से प्रारंभ करता है। तो इसलिए हम लोग किसी भी बच्चे को जब देखते हैं उससे हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे। बालक के परफॉर्मेंस को देख करके हम तुरंत यह क्वेश्चन करते हैं कि माता पिता का नाम क्या है, किस स्कूल में पढ़ते हो, कौन सा टीचर पढ़ाते हैं। उसी से हम सारी चीज़ों को भांपते हैं और यह देखते हैं कि इसमें बालक की कमी है या संस्था की कमी है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि हमारा सिलेबस का निर्माण ही हम ऐसे करें, पाठ्यक्रम का निर्माण ही ऐसे करें जिसमें बालक के साथ साथ परिवार, गांव, राष्ट्र सबका विकास संभव हो सके। धन्यवाद।